हाय फ्रेंड्स, हैप्पी दशहरा आप सबको। आज का दिन दशहरा का दिन मिस नहीं कर सकते अपनी अपनी लाइफ में, अपनी विशेस के लिए भी, अपनी लाइफ को पॉजिटिव रखने के लिए भी। आज के दिन दो चीज़ें करेंगे आप लोग, बहुत सिंपल बता रही हूँ। एक तो आज के दिन माना जाता है कि नीलकंठ जो ये पक्षी है, ये मान्यता है कि इस पक्षी को अगर आप उड़ते हुए देख लें तो किस्मत चमक जाती है, भाग्य चमक जाता है। इस पक्षी को शंकर जी का प्रतिनिधि माना जाता है, तो उसी से रिलेटेड है ये। ओके, एंड यस, हम सब मानते हैं क्योंकि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हैं, हम बटरफ्लाईज देखते हैं तो हम मानते हैं कि हमें यूनिवर्स से साइन मिल रहे हैं, राइट। और बटरफ्लाई देखने के बाद हम अपनी अपनी विशेज़ ज़रूर बोलते हैं, ये मान के कि वो मैनिफेस्ट होगी एंड होती भी है। ओके, एंजल्स के फेदर मिलते हैं तो भी हम अपनी विशेज़ बोलते हैं, राइट। सो अभी आज दशहरा का दिन है और जब ऐसे कुछ ऑस्पिशियस डेज आते हैं, ओके, डिवाइन डेज बोलती हूँ मैं इनको, क्योंकि आज के दिन हम सब खुश हैं, त्यौहार हम सब मनाते हैं, वाइब्रेशंस बहुत हाई होती हैं। तो आज के दिन इस पक्षी को देख करके, अब प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जहाँ रहते हैं ज़रूरी नहीं है कि सबको ये पक्षी देखने को मिले। ओके, नहीं मिलता, बहुत बहुत रेयर होते हैं ये बर्ड्स। आपको नीलकंठ पक्षी अगर दिखे तो, जिनको दिख जाए वो तो बहुत खुश हो जाना। ओके, क्योंकि ये मान्यता है कि इसको देखने के बाद किस्मत चमकती है। कैसे चमकती है, क्या चमकती है, उसको ज़्यादा खंगालने की या सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो हैप्पीनेस आप क्रिएट करोगे, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करेगा इस चीज़ को कि हाँ, इसको देख के मेरी किस्मत अब बहुत अच्छी होगी, वो सबकॉन्शियस ही आपको वो चीज़ें अट्रैक्ट करके देगा लाइफ में। ओके, और आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस पक्षी के बहुत सारे पिक्चर्स आ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे उड़ते हुए पिक्चर्स भी मैंने लगा दिए हैं, जो भी मेरे को मिले हैं। आप भी खुद गूगल कर सकते हैं, बहुत सारे पिक्चर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। आज के दिन आप इस पक्षी को देखते हुए अपने विशेस को प्रेजेंट टेंस में बोलिए, अफर्म कीजिए, अफर्मेशन दीजिए। ओके, हो सके अगर इसका प्रिंट आउट निकाल करके आप इसके प्रिंट आउट पे, इस पक्षी के प्रिंट आउट पे ही आप अपनी विशेस को लिख सकते हैं, तो प्लीज़ ब्लू कलर के पेन से लिखिए। नीलकंठ है, नीला रंग। ओके, ब्लू कलर के पेन से लिख करके आप इसको ब्लू कलर के पेन से लिख करके आप इस पेपर को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दीजिएगा। ओके, क्योंकि ये पक्षी का प्रतीक है, फाड़ने में कोई हर्ज नहीं है। आप इसको छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ के और हवा में उड़ा दीजिएगा, ठीक है ना। व्हाट कि हमें इस पक्षी को उड़ते हुए देखना है, वो तो हमें दिख रहा नहीं है, बट इस पेपर्स में इसी पक्षी की आकृति है, फोटो है। आप उसको उड़ा के एंड आपने अपनी अफर्मेशन लिखी है इस पे। अफर्मेशन कितनी बार लिखनी है, तो मिनिमम 3 बार आप लिखिए। ओके, मिनिमम मैक्सिमम दोनों में ही मैं बोलूँगी, सिर्फ 3 बार अपनी विशेज़ लिखिए, 3 बार अपनी विशेज़ प्रेजेंट टेंस में लिखिए, ठीक है। और फिर इस पेपर को आप उड़ा सकते हैं। अगर जो ऐसा नहीं कर सकते, जिनको प्रिंट आउट निकालने का मौका नहीं है या कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, आप इस पक्षी को देखते हुए, इसकी पिक्चर्स को आप अपने मोबाइल में देख सकते हैं, देखते हुए अपनी अफर्मेशन ज़रूर दीजिए। ओके, विजुअलाइज कीजिए कि आप इस पक्षी को उड़ते हुए देख रहे हैं। ओके, और फिर अपनी जो भी अफर्मेशन है, जो भी विशेस है, वो ज़रूर बोलिएगा। इफ़ेक्टिव रहेगा, बहुत इफ़ेक्टिव रहेगा, ठीक है। सो आज दशहरा का दिन है और हम सबको पता है कि आज के दिन बुराई पे अच्छाई की जीत हुई है। तो आप सबकी नेगेटिविटी ख़त्म होकर के आज के दिन आपकी विशेस भी मैनिफेस्ट होनी बहुत ज़रूरी है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता देती हूँ, ये तो सबके हर विश के लिए था जो नीलकंठ पक्षी के साथ आप कर सकते हैं। सेकेंड है, अपने स्पेसिफिक पर्सन के दिमाग से या कोई भी इंसान जो आपके रिलेटिव हो, फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, उनके दिमाग से नेगेटिविटी कैसे निकालोगे, नेगेटिविटी आपके लिए। ओके, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम स्पेसिफिक पर्सन के दिमाग से हम अपने लिए जो नेगेटिव भावना है, थॉट है, गुस्सा है, वो कैसे हम निकालें। आज का दिन बहुत अच्छा है आज, क्योंकि नेगेटिविटी को ही ख़त्म करने का दिन है। रावण का दहन होता है तो रावण खुद नहीं जल रहा, हम सिर्फ नकारात्मक शक्तियों को, नकारात्मक ऊर्जा, सोच को जला रहे होते हैं, राइट। अब आज वही काम आप भी करोगे। आप जो भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में है, सबसे पहले स्पेसिफिक पर्सन को लेके चलते हैं हम यहाँ पे। स्पेसिफिक पर्सन का नाम लिखोगे आप ब्लैक कलर से, ठीक है। एक प्लेन पेपर ले लो, उस पर स्पेसिफिक पर्सन का नाम लिखो। स्पेसिफिक पर्सन की कौन कौन सी नेगेटिव बातें आपको आज ख़त्म करनी हैं, हटानी है, वो सब नेगेटिव बातें एक शब्द में अगर लिख सकते हो तो उनके नाम के नीचे आप लिखते जाओ। जैसे कि अगर उन्हें गुस्सा आता है तो आप
एंगर लिख सकते हो, अगर झूठ बोलते हैं तो आप जो भी है झूठ लिख सकते हो, जिस भी तरह से जो भी चीज़ें आपको धोखा दिया उन्होंने आप धोखा लिख सकते हो। जो भी चीज़ें आपको लगती हैं, हम इंसान को ख़त्म नहीं करते कभी भी, हम इंसान के अंदर चल रही सोच, जो नेगेटिव थॉट है उसको ख़त्म करते हैं और उसको ही आज हम ख़त्म करेंगे। ठीक है, सो ये सारा लिखने के बाद आप इस पेपर के साथ दो काम कर सकते हो। आप कहीं पे भी शांति में बैठ करके इसको एक बार आराम से लिख लो। लिखने के बाद इस पेपर को आप या तो सॉल्ट वाटर बना लो, 1 ग्लास पानी लो, उसमें नमक डाल दो 2 चम्मच, रॉक सॉल्ट हो तो चलेगा, घर का नमक हो तो भी चलेगा, वो दोनों डाल करके और इस पेपर को उसमें डिप कर दो। पूरा फाड़ के आप डालना चाहते हो फाड़ के डाल दो, या डिज़ोल्व हो जाएगा उसमें। जब ये पेपर उसमें डिज़ोल्व हो जाए तो आप इसको बाहर मिट्टी में फेंक दो, या बाहर किसी भी प्लांट में, पौधे में, कहीं पे भी आप इसको फेंक सकते हो। ये नेगेटिव एनर्जी है, इसको आपको डिस्पोज करना है। ठीक है, दूसरा, अगर आप किसी ऐसे इंसान के लिए कर रहे हो जिसके साथ आपके टर्म्स अच्छे नहीं है, सपोज कोई ऐसा होता है जिससे हम बिल्कुल देखना ही नहीं चाहते लाइफ में, राइट, उसके साथ हमने बहुत लड़ाई झगड़े कर लिए हैं, तो ऐसे इंसान के लिए अगर आप चाहो तो उस पेपर को बर्न कर सकते हो। अगेन मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे ये जो हम कर रहे हैं ये सिर्फ उसकी सोच को डिलीट करने के लिए, नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए, हम किसी इंसान को हार्म करने के लिए नहीं कर रहे हैं, चाहे वो हमारा कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो। ओके, सो बहुत पॉजिटिविटी के साथ कर रहे हैं क्योंकि हमें सोच को ख़त्म करना है, राइट। सो ये हो गया ना, ये तो हो गया हम किसी स्पेसिफिक पर्सन या कोई भी ऐसा इंसान जिसके साथ हमारे जो भी सिचुएशंस हैं उसको हम ख़त्म करना चाहते हैं। ठीक है, नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए। अब हमारी लाइफ में कई दफ़ा बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ना जॉब मिल रही है, ना हेल्थ ठीक है, ना हम खुद ठीक हैं, ना कोई खुशियाँ आ रही हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, छोटी बड़ी। अब हम इन सब चीज़ों को लेके बड़े परेशान हैं, तो अब इसको भी तो ख़त्म करना है अपनी लाइफ से। तो इसके लिए आप खुद एक पेपर लें, उस पर अपनी सारी प्रॉब्लम्स लिख दें, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, कि ये सारी परेशानियां मेरी लाइफ की ख़त्म हो जानी चाहिए, 1 2 3 4 जितनी भी हैं, गिन के याद करके लिख लो। ओके, और इस पेपर को आप अपने घर से बाहर जाके बर्न कर देना, कैंडल से, मैच स्टिक से, किसी भी चीज़ से जला के, और इसकी राख को उड़ा दो, हवा में जाने दो, रिलीज़ करो। ओके, ये चीज़ बहुत हेल्पफुल होगा। जो भी चीज़ें बता रही हूँ इन सबको ज़रूर कर लेना, बहुत छोटे छोटे उपाय हैं और कोई ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। आज का दिन है, दशहरा का दिन साल में एक बार आता है और बहुत पावरफुल डे है ये। ठीक है, आज के दिन राम जी को विजय प्राप्त हुई थी रावण के ऊपर। ठीक है, तो हम सब भी अपनी अपनी लाइफ में इसी विजय को प्राप्त कर सकते हैं। कौन सी विजय को? जो हमारे लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं उन पे विजय पा सकते हैं, हमारी लाइफ की टेंशन से हम निकल सकते हैं, अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करने के लिए कुछ कर सकते हैं, नीलकंठ पक्षी को देख सकते हैं, अपनी किस्मत को जगा सकते हैं, राइट, और खुश रह सकते हैं। खुश रहना सबसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कैसी भी सिचुएशन हो, जितना हल्का फील करोगे, जितना हल्का सिचुएशन को ट्रीट करोगे, सिचुएशन उतने ही हल्के से आपके सामने आएगी। छोटी सी सिचुएशन को भी अगर बहुत बड़ा बनाओगे तो आप हो उसको बड़ा बनाने वाले, और आप खुद ही हो उसको बिल्कुल ऐसा प्रिटेंड करने वाले कि इस सिचुएशन की कोई वैल्यू नहीं है, इस प्रॉब्लम की कोई वैल्यू नहीं है। सब कुछ हमारी सोच के अंदर है, हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं हमारी खुशियों के लिए भी, हमारी प्रॉब्लम्स के लिए भी। ओके, सो यस, हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू, एंड जितनी भी प्रॉब्लम्स है सबको ख़त्म करो, कल से बिल्कुल लाइट फील करो, अपनी अपनी विशेस के लिए आगे बढ़ो, एंड यस, विशेस डेफिनेटली मैनिफेस्ट होंगी। सो दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।